नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। मॉनसून की बारिश के पहले दौर के बाद दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर इलाकों में बादल रूठ गए। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से न के बराबर बारिश हुई है। लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अब संकेत मिल रहा है कि मॉनसून फिर पलटी मारने वाला है और अगले कुछ दिनों में जोरदार बारिश कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। उमस भरी गर्मी से राहत भी मिलेगी। तापमान फिर से 35 डिग्री के नीचे पहुंचेगा। प्रदूषण के पैमाने एक्यूआई में भी सुधार की स्थिति बनेगी। देखिए, दिल्ली यूपी में जो मौसम है उसको लेकर अच्छे आसार हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। अब साथ ही मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट है। उत्तर पश्चिम भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के साथ साथ दक्षिणी प्रायद्वीप में मानसून की बारिश की गतिविधियां कम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ में 13 से लेकर 19 जुलाई के बीच बरसात हो सकती है। इसके अलावा देखिए, नोएडा, गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस दौरान यहां पर भी बारिश हो सकती है। यानी कि 19 जुलाई तक के बीच में अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश में भी बारिश होगी। इसके अलावा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, बलिया, 14 से 17 जुलाई के लिए यहां पर भी बारिश की संभावना जाहिर हुई है। बात राजस्थान की करते हैं। राजस्थान को लेकर भी अच्छी खबर है। राजस्थान में 16 से लेकर 19 जुलाई के बीच कुछ जगहों पर बारिश होने के आसार है। अब उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। उत्तराखंड में 14 से लेकर 19 जुलाई को काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी 18 से लेकर 19 जुलाई के बीच और जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख में भी इस दौरान बरसात का अलर्ट है। उत्तराखंड में आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने की भी संभावना जाहिर हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, यहां के लिए भी अच्छी खबर। 15 से 19 जुलाई तक और छत्तीसगढ़ में 14 से लेकर 19 जुलाई के बीच तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के इलाके में भी कहीं पर बारिश हो सकती है और कहीं पर बिल्कुल सूखे वाली स्थिति बनेगी। इस दौरान आंधी तूफान, बिजली गिरने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं, ये अनुमान भी जाहिर हो रहा है। बिहार में भी 14 और 15 जुलाई को बारिश होने की संभावना जाहिर हुई है। इसके अलावा देखिए, बंगाल है, सिक्किम है, जहां पर 14 से लेकर 19 जुलाई, झारखंड में 14 से लेकर 17 जुलाई के बीच भारी बारिश का अनुमान है। 19 जुलाई तक ऐसे ही बारिश को लेकर अलग अलग राज्यों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। बिहार में 19 जुलाई तक तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है और भारी बारिश के आसार भी बने हुए हैं। अब पंजाब के कुछ इलाकों में मॉनसूनी बादल गायब हो चुके हैं। सैटेलाइट इमेज जो सामने आई है वो बहुत हैरान करती है। सैटेलाइट इमेज कहाँ की है ये भी समझिए। पठानकोट का इलाका, गुरदासपुर है, होशियारपुर, इसके अलावा हिमाचल से सटे इलाके में बादल अधिक घने नजर आए, जबकि जालंधर है, लुधियाना, कपूरथला, नवांशहर, इन जगहों पर बादलों की पट्टी दिखाई दे रही है। लेकिन जो भटिंडा का इलाका है, मानसा, मुक्तसर, फाजिल्का में बादल बिल्कुल नजर नहीं आए। मोहाली और जालंधर में भी सुबह के वक्त बारिश हुई है। हालांकि अब मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी बनी हुई है और पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम सूखे की तरह दिखाई दिया। केवल जो सीमावर्ती इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के इलाके हैं, वहां पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग का कहना है कि 13 से जो 19 जुलाई का समय है वो कई जगहों पर अच्छी बारिश के लिए गतिविधियां बना रहा है, लेकिन कई जगहों पर अगर ये गतिविधियां कमजोर होती हैं तो ऐसी संभावनाएं सैटेलाइट इमेज जो सामने आई हैं वो बता रही हैं, जिससे कि उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब 13 जिलों के लिए भी अलर्ट है और कहा जा रहा है कि जो पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, इसके अलावा रूपनगर का इलाका है, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना और मोहाली का जो इलाका है वहां पर बारिश थोड़ी अच्छी हो सकती है। लेकिन चंडीगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। एक दो बार बारिश या गरज चमक के साथ वहां पर बौछारें हो सकती हैं। मौसम विभाग ने किसी तरीके का अलर्ट चंडीगढ़ को लेकर जारी नहीं किया है। एक अनुमान जाहिर हुआ है कि हो सकता है कि यहां पर बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है, बौछारें दिख सकती हैं। अब आने वाले दिनों में भारी बारिश का दौर कमजोर पड़ सकता है। मौसम विभाग का यह भी अनुमान है कि एक जो आपने फेज देखा, मानसून सक्रिय होता है, अच्छी बारिश होती है। दिल्ली एनसीआर में भी काफी अच्छी बारिश हुई, लेकिन अचानक से बादल गायब हो गए। मानसूनी ट्रफ के हिमालय की ओर खिसकने की जो आशंकाएं हैं, इसी वजह से मैदानी इलाकों में बारिश कम हो गई
और इससे शुष्क और गर्म हवाएं चलेंगी। दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कुछ जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। अगले 5 से 6 दिनों तक केवल पहाड़ी क्षेत्रों से सटे उत्तरी जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद 20 से लेकर 21 जुलाई के आसपास मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है और राज्य में फिर से अच्छी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। राजस्थान में मानसून पूरी तरीके से थम चुका है। बादल यहां पर आते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। सोमवार को बादलों की आवाजाही काफी अच्छी दिखी, लेकिन कहीं पर भी बारिश राजस्थान में नहीं हुई, जिस वजह से यहां पर मौसम विभाग ने चिंता भी जाहिर की है और सबसे ज्यादा परेशानी किसानों के लिए है। मौसम विभाग ने 16 जुलाई को बारिश की एंट्री होने की उम्मीद जताई है। कहा जा रहा है कि उदयपुर का जो संभाग है वहां पर बादलों की एंट्री हो सकती है, लेकिन ये कहना बिल्कुल इस वक्त 100% सही नहीं हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि ऐसी उम्मीदें दिख रही हैं कि कुछ इलाकों में बादलों की एंट्री हो जाए। मानसून की बारिश अरावली के पहाड़ों को पार करते हुए रेगिस्तानी इलाकों तक पहुंच जाएगी और इससे 16 जुलाई को उदयपुर और इसके अलावा प्रतापगढ़ का इलाका, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में कहीं पर भी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई। बारिश का दौर थमते ही राजस्थान में एक बार फिर से सूरज के तेवर तीखे हो गए और अधिकतम तापमान यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दिए, जिससे लोग गर्मी से परेशान हो गए। श्रीगंगानगर की बात करें, यहां पर 42 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर में भी ये 40 डिग्री के पास रहा है। अलवर में 38 डिग्री और झुंझुनू की बात करें, यहाँ पर भी 38 डिग्री के पार। जैसलमेर में भी 38 डिग्री के पार है। चूरू में ये 39 डिग्री। हनुमानगढ़ के अगर संग्रिया की बात करें, वहां पर भी 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब उत्तराखंड में मानसून थोड़ा कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन अगले हफ्ते यहां पर भी इसकी सक्रियता का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश के साथ ही कहीं कहीं पर बौछारें देखने को मिल सकती हैं। वैसे जो पहली सक्रियता मानसून की रही है उसने काफी तबाही पहाड़ी इलाकों में मचा दी है, जिस वजह से ये थोड़ी राहत भरी स्थिति भी रहेगी अगर एक हफ्ते वहां पर बारिश नहीं होती है तो। मैदानी जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। अब पहाड़ी जिलों के लिए अलर्ट है, लेकिन आपको बता दें कि आकाशीय बिजली चमकने, बारिश के तीव्र से अति तीव्र होने, बादल फटने जैसी संभावनाएं एक बार फिर से जाहिर हो रही हैं। और जो सबसे अहम है कि 15 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में उत्तराखंड में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो जाएगा। अब सोमवार की बात कर रहे हैं तो प्रदेश में सबसे ज्यादा जो तापमान रहा वो 35 डिग्री रहा। उधम सिंह नगर के पंतनगर और सबसे कम 14 डिग्री के आसपास नैनीताल में और मुक्तेश्वर के इलाके में तापमान रिकॉर्ड किया गया है। देहरादून में मंगलवार सुबह मौसम बहुत साफ रहा, धूप खिली हुई थी। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना थी। इस दौरान बहुत हल्की बारिश हो सकती थी, लेकिन वहां पर सिर्फ थोड़ी बहुत बौछारें दिखी हैं। अधिकतम तापमान अब यहां पर भी 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान था। यानी कि अभी मौसम साफ है, लेकिन दोपहर या शाम तक मौसम बदल सकता है, हल्की बारिश हो सकती है। अब नेपाल की भी बात करते हैं, क्योंकि नेपाल में भी इस वक्त स्थितियां खराब बताई जा रही हैं और नेपाल में जब अच्छी बारिश होती है तो जो बिहार का इलाका है वहां पर टेंशन बढ़ जाती है। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। सुपौल में कोसी उफान पर है। कोसी बैराज से सोमवार सुबह 10 बजे 1,44,875 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जुलाई को देश में 21 राज्यों में बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है, कई जगहों पर ठनका की भी आशंका है और 70 से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अब बंगाल की खाड़ी, पूर्वी बांग्लादेश और मध्य पाकिस्तान के ऊपर बने जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और पश्चिमी विक्षोभ मिलकर पूरे मौसम सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम बिहार से मणिपुर तक फैली ट्रफ लाइन और बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो बन रहे हैं सिस्टम, वो पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा असर दिखाएंगे। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा जब बिजली गिरने की घटनाएं या इसको लेकर अलर्ट हो तो आप खुले स्थानों पर जाने से बचें और प्रशासन के नियमों का पालन जरूर करें। नदियों के किनारे जाने से आप बचें। अब वेदर सिस्टम सक्रिय हो रहा है, अलग अलग राज्यों में इसकी सक्रियता दिखेगी। 19 तारीख तक का ये अनुमान है कि अलग अलग जगहों पर थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, लेकिन कई जगहों पर
खासतौर पर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो भूस्खलन का खतरा भी वहां पर हो सकता है, नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, बाढ़ जैसी स्थितियां बन सकती हैं। इससे पहले भी हमने महाराष्ट्र की स्थिति देखी और अब कहा जा रहा है कि जब नेपाल में अच्छी बारिश हो रही है तो ये बिहार के लोगों के लिए भी टेंशन वाली बात है। फिलहाल मानसून की धुरी सामान्य स्थिति के आसपास बनी हुई है और उसके साथ ही सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन बारिश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं। वजह है कि उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत में भी बारिश का दायरा तेजी से फैल रहा है। किसानों के लिए ये बारिश जहां फायदेमंद साबित हो सकती है, वहीं अधिक बारिश फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती है और इसीलिए अगले कुछ दिनों तक मौसम के लिहाज से बेहद संवेदनशील ये समय माना जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आप पूर्वानुमान पर नजर बनाकर रखें। कहीं भी यात्रा करना है तो उससे पहले आप मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट दिया जा रहा है उसको ध्यान में रखें और उसी के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करें।